कुञ्ज विहारी गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुञ्ज यशोदनन्दन व्रज यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज आविर्भाव महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकं
करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यस्य पादमहं वन्दे श्रीकरोति न ताने। हरे कृष्णा। मेरे भक्तों का स्वागत है, जो लाइन में है, ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में है, सबका स्वागत है और सबको इस राधाष्टमी पावन पर्व की शुभकामनाएं और सबके लिए प्रार्थना कि ये इस साल का राधाष्टमी सबके लिए आध्यात्मिक जीवन में एक प्रगति दिलाने वाला हो, राधा रानी की कृपा भर भर के उनको प्राप्त हो। तो हम कल से चर्चा कर रहे थे जहाँ पर हमने श्रीमती राधा रानी, राधा तत्व, इसके ऊपर चर्चा की। और श्रीमती राधा रानी ये कोई भौतिक तत्व नहीं है, आध्यात्मिक तत्व है और वो भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तारित स्वरूप है। और उनका प्राकट्य ही इसलिए हुआ है कि वो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करे, भगवान कृष्ण को संतुष्टि दे। और फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए अपना विस्तार करती है, अनेकों सखियों का निर्माण करती है। और वो सखियां हमने 3 कैटेगरी में उसकी विभागनी हमने देखी थी, जिसमें नित्य सिद्ध गोपी, साधना सिद्ध गोपी और देविया। उसमें नित्य सिद्ध गोपियों में है सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, नित्य सखी और परम श्रेष्ठ सखी। तो ये भगवान के नित्य संगी है, हर समय भगवान के पास रहते आते हैं, सेवाएं भगवान की लीला में सम्मिलित होती है। और जैसे ही सेवा समाप्त हो जाती है, लीला समाप्त हो जाती है, फिर से भगवत धाम वापस चली जाती है। तो ये आध्यात्मिक धाम में भी भगवान की लीला शाश्वत रूप से चल रही है। और बाकी जो साधना सिद्ध गोपियां है और जो देवियां है, वो भगवान के विशेष लीलाओं में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है और वो कार्य संपन्न होने के बाद अपने अपने सेवा के लिए फिर से चली जाती है वहां पर। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का केवल आध्यात्मिक धाम में ही नहीं, लेकिन भौतिक धाम में भी, भौतिक जगत में भी कृष्ण के लीलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको भगवान कृष्ण को एक आनंद देने के लिए। और दूसरा, इस भौतिक जगत में जो जीव भगवान कृष्ण से बिछड़ गए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, उन लोगों को भी एक सुख की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का स्वभाव है सच्चित और आनंद। हर एक जीव का स्वभाव है सच्चित आनंद, इसलिए उसको भी भौतिक जगत में आनंद देने के लिए वो एक व्यवस्था करती है और उस आनंद को कहते हैं जड़ानंद। और उस जड़ आनंद में हर जीव, हम हर कोई जीव इसी में संतुष्ट रहते हैं। उस जड़ आनंद में 3 प्रकार की कैटेगरी कृष्ण कहते हैं। सत्व गुण का आनंद है, रजोगुण का आनंद है और तमोगुण का आनंद है। तो इससे बाधित लोग हो जाते हैं और इसमें ही जकड़ जाते हैं। लेकिन उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए भगवान का विशेष प्रयोजन होता है और भगवान पुनः पुनः इस धरा पर प्रकट होते हैं लीला करने के लिए और जीवों को आकर्षित करने के लिए। और श्रीमती राधा रानी एक विशेष कृपा प्रदान करती ताकि जीव उनके प्रति आकर्षित हो। तो इसलिए वो भौतिक जगत में जीवों को कल्याण करने के लिए प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, प्रकृति माँ के रूप में प्रकट होती है। और आध्यात्मिक जगत में वो विष्णु माया, इस रूप में विष्णु की माया, विष्णु की शक्ति, भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में माँ का कार्य करती है। तो हर समय वो माँ का कार्य करती है। वो हमने कल एक स्टोरी देखी जिसमें देवताओं को किस प्रकार से राधा रानी ने मदद की। जब जहां पर असुरगण ऐसे थे, काल नेमि के 2 पुत्र थे, मार्शन और हर्षण, उनको सहायता, उनको वो विष्णु के नाम का जप कर रहे थे, जिसके कारण उनको प्रचुर शक्ति प्राप्त थी और इसलिए वो उनका वध नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी वध नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका भक्त होने के कारण भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों को
सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे इंद्र ने बहुत गलती है कि तमाचा मारे 2-4, लेकिन फिर से अपने पोस्ट पर उनको रख दिया। उन्होंने कहा कि जाओ अपना काम करो। ब्रह्मा जी ने गलती की, ब्रह्मा जी को भी एक सबक मिला और उसके बाद ब्रह्मा जी भी अपने कार्य में फिर से सिद्ध हो गए। भक्तों को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, सदा थोड़ी बहुत देते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन हमेशा देते हैं। इसलिए वो सारे देवतागण भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण में गए शिव जी के मार्गदर्शन में, और श्रीमती राधा रानी वहां पर प्रकट हुई उनके सामने और सुदर्शन चक्र से उन दोनों असुरों का वध कर दिया। तो इस प्रकार से भी रक्षा करती है श्रीमती राधा रानी, केवल इस रूप में ही नहीं, लेकिन वो भक्ति जननी है, भक्ति की माँ है, भक्ति प्रदान करने की, भक्ति पर्सोनिफाइड है, व्यक्तिमत्व स्वरूप है, इसलिए भक्ति प्रदान करती है हर जीव को, और उस भक्ति का भी श्रीमती राधा रानी ख्याल रखती है, हर जीव का पोषण करती है भक्ति के मार्ग में। इसलिए शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी जो भावनाएं, श्रद्धा होती है, बहुत कोमल होती है, और उस समय छोटी छोटी चीजों को हम बहुत विशेष मानते हैं और बहुत बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, और कोई अगर घटना हमारे जीवन में हो गई तो हम तुरंत उसका कृष्ण के साथ संबंध जोड़ देंगे। हाँ, मैं कृष्ण के माला का जप कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये फायदा हो रहा है। सपोज अब यहाँ से प्रोग्राम समाप्त हुआ, प्रोग्राम हुआ 9, 9:30 बज के, लेट हो गया आपको जाने के लिए, गाड़ी थी, बस नहीं मिल गई और आप जा रहे पैदल, बोले आप चलो भगवान का नाम जप करते करते जा रहे हो, अचानक पीछे से एक बाइक वाला आया, आपको बोलता है अरे कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ बैठ के चलो। आप तुरंत बोलते अरे देखो भगवान, भगवान का प्लानिंग है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं। वो जो भावना है शुरू में जो प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी, ताकि उसकी भक्ति का पोषण हो, और इसलिए शुरू में हर कोई व्यक्ति भक्ति में जब आता है तो दूसरों के दोष कभी नहीं देखता है, दूसरों में अच्छा ही देखता है, अच्छा ही ढूंढता है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा कुछ समय होने के बाद, फिर जैसे माँ बच्चे को जब चलना सिखाती है तो अचानक उसको खड़ा कर पीछे से लात मारकर भगाती नहीं, उसको बोले चल भाग, उसको खड़ा करती है, सबसे पहले उंगली देती है खड़ा करने के लिए, फिर धीरे 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 चलाती है उसको, चलो चलो करती है ना, चलो चलो करती है। और फिर जैसे वो खुद के बल पर जब चलने लगता है बच्चा, तो माँ पीछे खड़ी होकर देखती है कि कितना दूर तक चल पाएगा, उतने ही दूर रहती है जितने दूर से वो अगर गिर भी जाए तो पकड़ लेगी तुरंत। और जब बच्चा चलने लगता है तो माँ निश्चित होकर बोलते अभी चलो, फिर चलता है, ठोकर खाता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर ठोकर खाता है, फिर उठता है। कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों को ठोकर खाने से अगर बचाता है तो वो अपने बेटे का, बच्चे और बेटी का सबसे बड़ा उसका अहित करते हैं, क्योंकि जब तक वो ठोकर नहीं खाएगा बचपन में ही, तब तक बड़े होने के बाद ठोकर खाना वो सीखेगा नहीं या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्ति में भी हमें ऐसे कुछ ठोकर आती है, और श्रीमती राधा रानी हमें वो अलाव करती है कभी कभी छोटे छोटे ठोकर खाने में, जिससे हम सीख सके अपने जीवन में भक्ति मार्ग को, और बड़े बड़े जो एक्सीडेंट होने वाले हैं उससे अपने आप को बचा सके। तो ऑफकोर्स, तो ऐसे श्रीमती राधा रानी जो हमारी भक्ति का पोषण करती है एक माँ के रूप में, उनको कृपा के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं कृष्ण को। हम कल जो एक साइकिल देख रहे थे जिसमें कृष्ण को अगर जानना है तो हम डायरेक्ट कृष्ण को नहीं जान सकते हैं, उनको एक बड़े व्यक्ति को जानना आवश्यक है जो कृष्ण को बहुत अच्छे से जानता है, और वो है श्रीमती राधा रानी। तो अगर हमको श्रीमती राधा रानी को जानना है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को जानना, लेकिन श्रीमती राधा रानी को कृष्ण भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कृष्ण राधा रानी को? तो इसलिए कृष्ण राधा रानी को समझने के लिए राधा भाव धारण करते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों फॉर्म में आते हुए राधा और कृष्ण हमें दोनों के बारे में समझाते हैं और भक्ति मार्ग को समझाते हैं, भक्त के रूप में हमको अगर सिखाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हमको समझना आवश्यक है। तो श्रीमती राधा रानी को हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए उनको हम सीख सकते हैं, उनको हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी को? प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कुछ पॉइंट्स बताते हैं।
जिसमें सबसे पहला जो हमने कल चर्चा की वो है कि कृष्ण को, राधा रानी को हम अप्रोच करेंगे, अकेले राधा रानी को हम अप्रोच नहीं कर सकते, ये अकेले कृष्ण और राधा रानी हमेशा दोनों साथ में होना आवश्यक है। तो हमेशा दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए आप विग्रहों में भी देखो, डीटी में भी देखो, कभी राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग अलग नहीं रखे जाएंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। कहीं पर लेकर जाना भी हो तो भी दोनों साथ में ही जाएंगे, हमेशा राधा और कृष्ण साथ में होते हैं, युगल किशोर। तो ये है दोनों का वर्शिपिंग, इसके ऊपर हम कल चर्चा की कि दोनों एक साथ में होने चाहिए और दोनों साथ में उनकी वर्शिपिंग है, राधा और कृष्ण इन तत्वों की। सेकंड बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसे राधा रानी को अप्रोच करो, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दास अनुदास के भावना से हम उनको अप्रोच करते हैं श्रीमती राधा रानी। और चैतन्य महाप्रभु हमें इस भावना को सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने मत से 5 तत्वों को बताते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वर्शिपिंग किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की होनी चाहिए। व्रजेश कन्हैया तद्धाम, और कौन से धाम में जो रहते हैं? वृंदावनम, तद्धाम वृंदावनम, रम्या का चित उपासना व्रजवधु। और कौन सबसे उनके श्रेष्ठ भक्त है? व्रजवधु, व्रजबालाएं, गोपिकाएं, श्रीमती राधा रानी, ये सबसे श्रेष्ठ उनके वैष्णव है। और शास्त्र के बारे में वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम अमलम, श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, पुराणम अमलम, श्रीमद् भागवत है पुराण दिया है उन्होंने। और ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, मतमिदम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, महाप्रभु का मत है। तो ये जो भावनाएं बताते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो दास अनुदास भावना से जाने के बारे में कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस भावना से हमें उनके प्रति सादर होना चाहिए। अन्यथा, क्योंकि दास भावना अगर हो तो हम रिसेप्टेबल बनते हैं, स्पंज के जैसे बनते हैं, स्पंज जो होता है रिसेप्टेबल बनते हैं। जब तक रिसेप्टेबल हार्ट नहीं है तब तक हम कृपा को स्वीकार नहीं कर पाते। भले ही ऊपर से वर्षाव हो रही है, लेकिन अगर हम रेन कोट पहन के अगर खड़े हैं तो कृपा बारिश की नहीं मिलेगी, छाता लेकर खड़े हैं तो कृपा बारिश की नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय में ये भावनाएं नहीं है तब तक, दासानुदास भावना की, तब तक भगवान और श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। और वो भी बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक के आगे इस प्रकार से जाने की भावना के बारे में बताते हैं। श्री आचार्यगण हमें अपने लीलाओं से, अपने पाष्टाइम से सिखाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इसी का आस्वादन लेने के लिए, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत ही जगह छोड़कर, यहाँ की लीला छोड़कर जब चले गए, लेकिन फिर भी वैष्णव के रूप में अपने अंश को उसमें स्थापित करते हुए उस रस को आस्वादन करने के लिए आते हैं। इसलिए वैष्णवगण कहते हैं कि जो श्रीनिवास आचार्य हुए उनके बाद, तो वो चैतन्य महाप्रभु के अंश के रूप में उनको मानते हैं। और इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु का, वो जो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति का एक रस है, उसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु उसके आस्वादन करते हैं। वैसे श्रीनिवास आचार्य ये मणि मंजरी है आध्यात्मिक धाम में। जब कल हम चर्चा की मंजरी के ऊपर, तो मणि मंजरी है आध्यात्मिक धाम में। और इस भौतिक धाम में, जब भौतिक जगत में जब आए, तो यहाँ पर जब वो वृंदावन में जब थे, तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, तीन एक ही जगह पर रहकर भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी इनके अंडर रहकर, श्री जीव गोस्वामी उनको मार्गदर्शन कर रहे थे। देखो हमारा भाग्य है कितना कि घर बैठे हमारे ऑनलाइन भक्ति शास्त्री सब लोग बैठे बैठे कर रहे थे। वहां पर सब कुछ छोड़कर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, उनके गुरु ने उनको भेजा, तो जाओ वृंदावन में जीव गोस्वामी के अंदर रहकर भक्ति शास्त्री करो। तो भक्ति के शास्त्र को वो ग्रहण कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो जब उनकी ट्रेनिंग हुई, तो वापस जब आए चैतन्य महाप्रभु, श्रीनिवास आचार्य तो अपनी सारी बुक्स लेकर आए उसको ज्यादा कॉपी बनाने के लिए, और बुक्स चोरी हो गई। और फिर विरमदेव नाम के जो राजा थे, उन्होंने चुरा दिए, बाद में उन्होंने वापस कर दिए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु के शरण में आए, उनके शिष्य बन गए।
तो तब श्रीनिवास आचार्य वहां पर रह रहे थे और विष्णुपुर नाम के ग्राम में विरम्बीर राम के राजा थे और उनके बहुत सारे शिष्य वहां पर बने श्रीनिवास आचार्य थे और वहां पर वंशीवर्धन भगवान के वो आराधना करते थे। रोज डिटी वर्शिपिंग बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से करते थे, बहुत सतर्कता से करते थे और जैसी उनकी वो सेवा हो जाती थी बाद में एक जगह पर आकर बैठकर ध्यान करते थे, मेडिटेशन में जाते थे। ये कोई योगा मेडिटेशन वाला मेडिटेशन नहीं है वो, क्योंकि भगवान के मंजूरी होने के कारण सीधा भगवान की लीला में प्रवेश करते थे। वो ध्यान में भले ही वो बैठे हुए हैं लेकिन वो उस जगह पर नहीं होते थे, वो भगवान की लीला में प्रविष्ट होते थे। चैतन्य चरितामृत पढ़ना था जहाँ पर वो ऐसे ध्यान मग्न हो जाते थे कि भगवान की लीला में कहीं चले जाते थे और जब भक्त उनको थे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर तो चैतन्य महाप्रभु बोलते अरे मुझे क्यों बुलाया आपने, मैं चैतन्य कृष्ण के साथ राधा रानी को सपोर्ट कर रहा था, मदद कर रहा था और हम लोग गोवर्धन में थे, ऐसे बोल रहे थे। तो लीला में प्रविष्ट होते थे। एक बार श्रीनिवास आचार्य ऐसे वर्शिपिंग कर बैठे और ध्यान मग्न इतने हो गए कि वो ऐसे लीला में चले गए कि फिर से अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं आ रहे थे, ध्यान में ही बैठे रहे। तो एक प्रहर चली गई, 2 प्रहर चले गया, मध्याह्न हुआ, संध्या हो गई, एक दिन निकल गया। उनके जो शिष्य है वो चिंतित हो गए कि अरे अभी तक श्रीनिवास आचार्य जी बाहर नहीं आ रहे ध्यान से, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ध्यान में अगर व्यक्ति चला जाए तो ध्यान में चलते चलते वो शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक धाम में चला जाए। तो ये उनको डर था कि कहीं हमारे गुरु महाराज वैसे न चले जाए। तो फिर रात्रि बीत गई, दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन भी वो लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी आएंगे बाहर, अभी आएंगे बाहर। जैसे जैसे चर्चा फैलने लगी, उनके जो अन्य जो शिष्य है और राजा विरम्बीर भी वहां पर आए, वो भी सभी चिंतित हो गए। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, किसी को कोई क्लू नहीं कि अभी करे क्या सकते हैं ऐसी अवस्था में। गुरु महाराज है, उनकी समाधि को भंग भी नहीं कर सकते, वो है कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो कुछ शिष्यों ने कपास लेकर आए, वो कॉटन रुई लेकर आए और उनके नाक के बाजू में से वो पकड़ने लगे, ये देखने के लिए कि सांस चल रही कि नहीं चल रही। लेकिन सांस भी उनकी नहीं चल रही है, ये देखकर वो और डर गए। उनको लगा कि अभी गुरु महाराज जी धाम छोड़कर चले गए और इसलिए इतना चिंतित हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी करूं क्या, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में वर्णन जब कर रहे थे तो करते 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 वो कृष्ण के लीला में भाव में इतने भाविभर हो गए कि उनका कंठ है वो रुद्ध हो गया और वो शांत हो गए, बोलना एकदम बंद हो गया उनका। और उनकी आंखों से उन्हें आंख बंद किया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं। अभी तो ऑडियंस में सारा क्वेश्चन अभी क्या करें, अभी क्या होगा आगे। तो सब लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क से देख रहे। तो इतने में प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने करताल लिया ऐसा बड़ा झांझ लिया जो मुकन कर दी। तो जैसे ऐसे तो प्रभुपाद जी एकदम बाह्य चेतना में आ गए और प्रभुपाद जी कहा ओके सॉरी, और प्रभुपाद जी बोले कि हाँ जस्ट स्टार्ट कीर्तन, और कोई कीर्तन चालू हो गया और चले गए। और बाद में जब कुछ भक्तों ने उनको पूछा प्रभुपाद जी वो क्या था, आप जब ऐसे मूड में चले गए तो क्या था। प्रभुपाद से ओह दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसलिए कि कई लोग भी उसको इस भावना में इस चीपली ना ले ले, नहीं तो कोई बोलेगा प्रभुपाद जी ऐसे प्रभुपाद ने कहा था मैं भाव में चला गया था, मैं लीला में चला गया था, तो शिष्य भी बैठकर लीला में चले जाएंगे। कुछ सेवा करने के लिए बोला प्रभु, अरे आपको झाड़ू मारने के लिए बोला था, अरे नहीं प्रभु जी मैं लीला में चला। तो ऐसे बहाने नहीं बनाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे। लेकिन यहाँ पर श्रीनिवास आचार्य 2 दिन हुआ कंटिन्यूसली कि वो अभी तक बाहर नहीं आ रहे। उनको एक बात याद आई, इनके एक विशेष शिष्य है चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के, और वो है रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज इनको बुलाया जाए और वो क्यों निकालेंगे हमको क्या करना चाहिए। तो रामचंद्र कविराज कहाँ है, वो मैसेज भेजा उन्होंने कि कहाँ है, उनको ढूंढो, उनको मैसेज दो कि गुरु महाराज एक जगह ध्यानस्थ बैठे, अभी तक समाधि से बाहर नहीं निकले, क्या करना चाहिए। तो श्री कविराज रामचंद्र कविराज
उनको एक जगह पर अचानक पता चल गया, ऐसे उनको एक हिंट मिल गया कहीं से, एक सेंसेशन उनको आया कि कहीं पर कुछ हुआ है और मुझे जाना चाहिए वहाँ। गुरु महाराज के बारे में इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटी है, तो इसलिए वो तुरंत निकल रहे थे और ये इधर मैसेज भेज रहे थे। तो इसलिए क्योंकि श्रीनिवास रामचंद्र कविराज वो हमेशा शब्द से, मन से और हृदय से गुरु महाराज के साथ इतना कनेक्शन में रहते थे, इसलिए गुरु महाराज हृदय में हमेशा निवास करते हैं। अगर शिष्य की ये भावना है तो गुरु महाराज उनके हृदय में हमेशा निवास करते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद जी को एक शिष्य उनके पूछ रहे थे, एक व्यक्ति ऐसा पूछ रहे थे, परपट में पढ़ते हुए बताते, प्रभुपाद जी मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें आपने लिखा है ऐसे कि गुरु महाराज कैन, स्पिरिचुअल मास्टर कैन रिसाइड इन disciples हार्ट लाइक परमात्मा। तो इनका प्रभुपाद जी ये कैसे, मतलब गुरु महाराज शिष्य के हृदय में निवास करते हैं? प्रभुपाद जी का यस। तो उन्होंने कहा तो क्या प्रभुपाद जी आप भी हमारे हृदय में निवास करेंगे? प्रभुपाद ने कहा इफ यू अलाउ, अगर आप अलाउ करेंगे तो, आप प्रवेश करने देंगे तब मैं प्रवेश करूंगा ना। तो प्रवेश करने देने का अर्थ यह है कि गुरु के प्रति शिष्य की इतनी एकनिष्ठता, घनिष्ठता होना आवश्यक है। तो गुरु शिष्य के हृदय में निवास करते और उनको हर क्षण मार्गदर्शन भी करते हैं और आवश्यक चीजों का उसको ज्ञान होता है। तो रामचंद्र कविराज को पता चल लग गया है, तो तुरंत वो इस रास्ते में निकले विष्णुपुर की तरफ और वहां पर आ गए। वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि उनको देखकर सब इतना आनंदित हो गए कि अभी कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। तो आए वहां पर और उन्होंने देखा कि गुरु महाराज मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कोई चिंता मत करो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं पता करता हूँ कि हमारे गुरु महाराज कहाँ चले गए। और रामचंद्र कविराज जी उनके बाजू में बैठकर वो भी मेडिटेशन में चले गए। तो सब लोग इंतजार कर रहे कि अभी रामचंद्र कविराज जी एक तो क्या करेंगे, गुरु महाराज को, श्रीनिवास आचार्य को लेकर आएंगे वापस फिर से अपने बाह्य चेतना में, और या फिर जाकर देख कर आएंगे कि गुरु महाराज कहाँ है। दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए। तो सब लोग इंतजार करके उनके बाजू में बैठे हुए देख रहे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। ऐसा कभी होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर में आपका कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के लिए कोई आया है और वो अपना काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, और आप इधर देखते हो गए, आपका सर उधर उसके बीच में दर्द है, हो गया, क्या हो गया, पता कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम बात पूछ रहे थे क्या हो गया, कुछ होगा क्या। जनरली डॉक्टर के पास ऐसे होता है, पेशेंट कोई चला जाए, डॉक्टर साहब कुछ हो गया, हम बाहर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के अगर पता है तो प्रार्थना करेंगे, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब कुछ हुआ, डॉक्टर साहब बेचारा प्राइस कर रहे हैं अंदर। यहाँ पर श्रीनिवास रामचंद्र कविराज मेडिटेशन में चले गए, एक प्रहर चला गया, दो प्रहर चला गया, मध्याह्न हो गया, सब लोग टेंशन में आ गए, क्या है पहले तो एक चले गए थे, अभी तो दो भी चले गए हैं। एटलीस्ट अगर रामचंद्र कविराज, अगर श्रीनिवास आचार्य चले भी जाते हैं तो उनके शिष्य है, उनके घनिष्ठ शिष्य है, वरिष्ठ शिष्य है, जो हमें मार्गदर्शन करेगा आगे चलकर, अगर गुरु महाराज नहीं है। लेकिन श्री रामचंद्र कविराज भी चले गए, एक दिन पूरा हो गया, रामचंद्र कविराज भी बाह्य चेतना में नहीं आ रहे। अभी पहले एक संकट आ गए, दो संकट आ गए, उधर बैठकर सब लोग केवल चिंता कर रहे कि अभी क्या होगा। और दूसरे दिन तो रामचंद्र कविराज जब वो ध्यान में बैठे हुए ये सर्च मार रहे थे, खोज कर रहे थे कि श्रीनिवास आचार्य उनके गुरु महाराज कहाँ हैं, तो उनको वो पता चला कि गुरु महाराज उनकी, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य ये मणि मंजरी है और कृष्ण रामचंद्र कविराज ये करुणा मंजरी है आध्यात्मिक धाम में, भगवान की लीला में। तो इसलिए वो अपने आध्यात्मिक रूप में जाकर खोज कर रहे कि हमारे गुरु महाराज कहाँ हैं। तो उनको पता चला कि यमुना नदी में ये अन्य सखियों के साथ कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने इस करुणा मंजरी को देखा, अभी करुणा मंजरी रामचंद्र कविराज है, तो मणि मंजरी श्रीनिवास आचार्य, मणि मंजरी ने जब करुणा मंजरी को देखा बड़े खुश हो गए, अरे बोले अच्छा होगा तुम आ गए, आ जाओ जल्दी, थोड़ा मुझे मदद करो। राधा रानी का नाक में क्या पहनते हैं, नोज रिंग क्या बोलते हैं, रिंग रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं, और ये सब छोटा सा रहता है उसमें क्या बोलते हैं,
तो नोज रिंग उनकी गुम हो गई है। यहाँ पर रात में श्रीमती राधा रानी जल विहार कर रहे थे गोपियों के कृष्णों के साथ में, तो उस समय उनकी नाक की रिंग गिर गई है। तो सब लोग ढूंढ रहे हैं, पिछले 2 दिन से सब लोग ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर करुणा मंजरी रामचंद्र कविराज उन्होंने देखा कि इसलिए हमारे गुरु महाराज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सेवा छोड़कर वापस नहीं आएंगे। मैं अगर उनको लेने के लिए आया हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा, तभी वो मिलने के बाद वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कार्य सिद्ध कर सकूं। और वो ढूंढने के लिए गए, तो बहुत प्रयास करके ढूंढ रहे थे, उसमें काफी समय चला जा रहा था। और फिर उन्होंने अंत में जगह देखा, एक कमल पत्र के नीचे वो रिंग अटकी हुई थी। तो रामचंद्र कविराज ने, करुणा मंजरी ने जाकर उसको निकाल दिया और इतना खुश आनंदित हो गए। और आकर सबसे पहले आकर, अभी यहाँ पर अन्य बाकी सारी सखियां ढूंढ रही है, मंजरियां ढूंढ रही है, करुणा मंजरी को मिला। और किसको देना है ये, किसको देना है, श्रीमती राधा रानी को देना है। लेकिन वो श्रीमती राधा रानी के पास न जाते हुए कहाँ गए, मणि मंजरी के पास गए, जो कि उनके गुरु महाराज है आध्यात्मिक जगत में। और भौतिक जगत में भी कविराज गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य उनके गुरु महाराज है। तो वो अपने गुरु महाराज के पास गए और देखा, गुरु महाराज जी ये देखिए मिल गई रिंग। और गुरु महाराज इतने खुश हो गए, मणि मंजरी इतनी खुश हो गई। मणि मंजरी ने क्या करना चाहिए अभी, लेकिन किसको देना चाहिए, राधा रानी को नहीं दिया उन्होंने। वो गई और वो गई अपने गुरु महाराज के पास, गुण मंजरी के पास। गुण मंजरी ये आध्यात्मिक जगत में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो भौतिक जगत में प्रकट हुए, आध्यात्मिक जगत में गुण मंजरी है। अपने गुरु महाराज के पास गुण मंजरी के पास दी। और गुण मंजरी ने देखकर इतना खुश हो गई, दोनों को आशीर्वाद देते हुए वो बाली लेकर, वो नथनी लेकर वो चली गई किसके पास, किसको देना चाहिए, राधा रानी को देना चाहिए। लेकिन राधा रानी के पास नहीं गए, वो गए ललिता सखी के पास। और ललिता सखी को उन्होंने हैंड ओवर किया कि ये नथनी मिल गई। और नथनी ललिता सखी ने लिया अभी, और ललिता सखी ने किसको देना चाहिए, राधा रानी को ही लिया उन्होंने क्योंकि और कोई बीच में नहीं है, क्योंकि राधा रानी के बहुत क्लोज सखिया है ललिता और विशाखा। तो ललिता देवी के पास दी और ललिता देवी ने उसको लेकर राधा रानी को दी। और राधा रानी ने इसे देखा, इतनी खुश हो गई राधा रानी, अरे वाह मेरे राधा। अभी आप प्रश्न करेंगे कि एक नथनी गई तो राधा रानी को कुछ कमी है, कोई कमी है, उसको हजारों बड़ी है, लेकिन नहीं, राधा रानी के विशेष नथनी है और वो चाहिए, लीला है भगवान की, राधा रानी की। राधा रानी को पता नहीं कहाँ अटकी हुई है वो। लेकिन और ये जो सेवा का मूड है वो करुणा मंजरी से लेकर, उन्होंने करुणा मंजरी को मिला, उन्होंने गुड़ मंजरी को दिया, गुड़ मंजरी ने लिया, मणि मंजरी को दिया, मणि मंजरी लेकर गुड़ मंजरी को दिया, गुड़ मंजरी ने लेकर ललिता सखी को दिया, ललिता सखी ने वो राधा रानी को हैंड ओवर किया। श्रीमद रामायण में भी इसी प्रकार से वर्णन आता है कि हनुमान जी को एम्पावर्ड करके रामचंद्र भेजते, जाओ सीता माई की खोज करो। और हनुमान जी जाते हैं उस तरफ, सीता माई का खोज करते, जो वापस वहां से आ रहे। अभी वो डायरेक्ट जा सकते थे बताने के लिए, हवा में उड़ रहे ना, डायरेक्ट जा सकते थे बताने के लिए, ये सोचकर कि रामचंद्र बहुत व्याकुल हो गए तो मुझे तुरंत जाकर उनको मैसेज देना चाहिए। ठीक है, वहां पर लैंड ऑफ इतना जोर से वो रोरिंग करने लगे आकाश में, ताकि वो बाकी बंदरों को पता चले कि भाई हनुमान जी आ गए पहले ही उनको। और जैसे उन्होंने हनुमान जी का आवाज सुना, बंदर इतना खुश हो गए। और बंदर अपनी खुशी कैसे मनाते हैं, उनका अपना तरीका है, कुछ भी करेंगे वो, उनका कोई नियम नहीं है। तो ऐसे वो कुछ भी करने लगे, कोई उछलने लगा, कोई कूदने लगा, कोई पत्थर उठाने लगा, कोई पेड़ पर चढ़ने लगा, ऊपर से देखने लगा, ऊपर से गिरने लगा, कोई पेड़ को तोड़कर, अनेकों प्रकार से वो आनंद मनाने लगे। हनुमान जी वहां पर उतरे और हनुमान जी ने सबको मैसेज दिया, सीता मिल गई, सीता की खोज होगी। और सारी स्टोरी शौर्य की सारी जो बातें हैं वो वहां पर सबको बताने लगे। और इतने सब लोग खुश हो गए और सबके साथ में वापस आए हनुमान जी, ये देते हुए कि हमारा ये टीम वर्क है, ना कि मेरा अकेले का वर्क है। अकेला क्रेडिट वो नहीं लेना चाहते थे। तो इसी प्रकार से ये जो सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट का जो मूड है वो देखकर भगवान और श्रीमती राधा रानी इतनी संतुष्ट हो जाती है कि वो अपनी कृपा उसके ऊपर बरसाती है। अभी श्रीमती राधा रानी को जो रिंग मिली वो, तो श्रीमती राधा रानी इतनी खुश हो गई, श्रीमती राधा रानी ने तुरंत उन्होंने जो चबाया था वो
बिटल नट या तांबुल बोलते हैं उसको, तांबुल उन्होंने चबाया, वो तांबुल है, वो तांबुल किसको दिया? नहीं, श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचने के लिए हमें सीक्वेंस से हमको जाना पड़ेगा, लेकिन श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट पहुंच सकती है हमारे पास। श्रीमती राधा रानी को बीच में से कनेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, वो तो हमको जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। श्रीमती राधा रानी आई और श्रीमती राधा रानी इतनी खुश हो गई, उन्होंने मणि मंजरी को दी। मणि मंजरी कौन है? श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य को दी। और श्रीनिवास आचार्य इतना खुश हो गए देखकर, वो राधा रानी ने कुछ जमाया हुआ है, तो उसको लेकर अपने कपड़े में उन्होंने बांधा टाइट कर, और फिर कार्य सिद्ध हुआ। दोनों भी, मणि मंजरी भी और करुणा मंजरी दोनों भी आ गए। कौन कौन? रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य, दोनों भी अपने बाह्य चेतना में आ गए, अपने समाधि में बैठे हुए थे। तीसरा दिन चल रहा था, सब लोग विलाप कर रहे थे, अभी क्या होगा, अभी अंत क्या, क्या फाइनल करे क्या। और जैसे ही वो बाह्य चेतना में आ गए, श्रीनिवास आचार्य जोर से कूद पड़े अपने स्थान से राधा रानी के उस एक्सटेसिव और भाव में, और जोर से राधे राधे राधा कृष्ण इस प्रकार से जय राधे करके चिल्लाने लगे। अब ये सब ऐसे एकदम बैठे थे, अटेंशन क्या होगा क्या होगा, अच्छा बाहर आ गए तो सोचो क्या हुआ होगा। लेकिन इतना आनंद हुआ सबको, और बाद में धीरे से रामचंद्र कविराज भी अपने बाह्य चेतना में आ गए, और फिर उन्होंने सारी जो घटना हुई वो बताई कि ऐसे ऐसे प्रकार से घटना हुई। और राधा रानी ने एक विशेष, राधा रानी की जो रिंग थी वो हमने ढूंढ के दी, इस प्रकार से वो सारी लीलाएं उन्होंने बताई। और फिर सब लोग देखने लगे कि इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है, एक विशेष महक है यहाँ पर, कहाँ से आ रही है। तो सब लोग ढूंढने लगे कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, कहाँ से। तो ढूंढते ढूंढते सबको पता चला कि श्रीनिवास आचार्य की तरफ से आ रही है। और वो जाकर देखा उन्होंने कि उन्होंने जो तांबुल दिया था राधा रानी ने, वो तांबुल बांध कर रखा, उसको इतना फ्रेग्रेंट आ रहा था, इतना सुगंध आ रहा था। तुरंत याद आया उनको, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। तुरंत उन्होंने बाहर निकाला तांबुल, और सबसे पहले उसमें से निकालकर श्री रामचंद्र कविराज को दिया। रामचंद्र कविराज ने उसको ग्रहण किया, इतना एक्सटेसी में चले गए। राधा रानी ने चबाया हुआ तांबुल है, राधा रानी का पर्सनल महाप्रसाद है, और बाकी सारे भक्तों को थोड़ा थोड़ा बांट कर दे दिया। सारे भक्त उससे संतुष्ट हो गए। एक यहाँ पर जो हमें वैष्णव आचार्य सिखाते हैं कि हमें कैसे राधा रानी को और कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए, कैसे हम लांग कर नहीं जा सकते हैं, कैसे हमें एक एक का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ना है। और जब उससे कृपा मिलेगी, वो कृपा वो भक्त सब तरफ कैसे बांटते हैं, ना कि वो अकेले अपने आप को वो होल्ड करके रखते हैं। तो इसलिए सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट जो मूड है वो राधा रानी को अप्रोच करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे राधा रानी बड़ी संतुष्ट हो जाती है और हमें तांबुल के रूप में अपनी कृपा को प्रदान करती है, अपने महाप्रसाद, अपनी कृपा प्रसाद को प्रदान करती है। थर्ड है राधा रानी को अप्रोच करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेपरेशन मूड, विप्रलंब भाव, जो कि वो हाईएस्ट भाव बताए गए हैं कृष्ण लीला में। इसलिए कृष्ण ने वही हाईएस्ट भाव राधा रानी को, गोपियों को भी दिया। गोपियों कृष्ण के साथ में हमेशा रहती थी, लेकिन कृष्ण ने उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता और बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपना वियोग दे दिया। और वो जो तीव्रता भाव में, विप्रलंब भाव में जो राधा रानी और सारे वृंदावन जो चला गया, उससे कृष्ण के प्रति और घनिष्ठता उनकी बढ़ गई। कृष्ण ये बता रहे हैं गोपियों को कि मैं ऐसा क्यों किया करता। तो ये भाव हमेशा होना चाहिए, नहीं तो इसके विरुद्ध दूसरा क्या भाव होता है? दूसरा भाव होता है सहजिया। सहजिया मतलब कृष्ण को बड़ा चीपली लेना। कृष्ण, अरे कल तो मेरे कृष्ण ना सावले सलोने, मेरे कृष्ण मेरे सपने में आए थे। और फिर कोई बोलते कि कल तो भाई राधा रानी, कल मेरे सपने में राधा रानी आई थी, और राधा रानी और हम और सखिया हम खेल रहे थे, और फिर हम कृष्ण के पास गए और कृष्ण के साथ हम खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और इतने में खेलते खेलते हमने कृष्ण की जो टिफिन थी, सिंदूरी थी, जो यशोदा माई ने दी थी, उसको चुरा लिया और चुप कर लेकर बाहर गए हम लोग, उधर हमने चुपचाप खा लिया। तो कृष्ण को फास्टिंग करना पड़ा, और उसी मूड में मैं जग गई सवेरे, और इसलिए मैं उसी मूड में थी, इसलिए दोपहर में कृष्ण को भोग ही नहीं लगाया, क्योंकि कृष्ण को उपवास करना था।
इसको बोलते हैं सहजिया। मन से कुछ भी करना, मन से अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा समझना, बहुत नजदीक के संबंध में समझना भगवान के, इसको बोलते सहजिया। और ऐसे सहजिया एक बहुत ऐसे ग्रुप हुआ करते थे जिनको भक्ति विनोद ठाकुर अपने अभंगों में, अपने कविताओं में, सॉन्ग में उनको उनके ऊपर टिप्पणी, उनको टीका करते हैं उनको कि कैसे व्यक्ति सहजिया नहीं। सहजिया व्यक्ति रूपा जी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए कहते हैं कि अगर सहजिया के भाव में अगर हम केवल अश्रु बहाएंगे ना, तो हमारे हृदय की जो भक्ति है वो अश्रुओं से धुलकर चली जाएगी, हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसके सहजिया भाव नहीं होना चाहिए, कृष्ण को बड़े चीपली नहीं लेना चाहिए। कृष्ण को इसलिए गोपगण भी, षड गोस्वामी गण भी अपनी कविता में बताते, वो कृष्ण का, राधा रानी का संग करते थे। साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो माला करने के, जप करने के लिए धूप में बैठे थे तो राधा रानी उनको अगर छाव करती थी। जब वो जप करने के लिए बैठे थे, इतने तल्लीनता में थे, रहते थे कि शेर जब आते थे उस तालाब में, राधा कुंड में पानी पीने के लिए, तो कृष्ण वहां पर लाठी लेकर खड़े होते थे ताकि वो शेर रघुनाथ दास गोस्वामी को तकलीफ न दे। उनकी सेवा करने के लिए साक्षात भगवान वहां पर विराजमान होते थे। इतना घनिष्ठ संबंध है उनका भगवान से। भगवान एक बार रूप गोस्वामी ने इच्छा की कि मेरे भाई को, सनातन गोस्वामी को खीर खिलाना है। उनके पास कोई साधन नहीं था, राधा ने खुद आ गई उनको खीर का प्रयोजन करने के लिए। तो इनका घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी वो क्या, किस भाव में रहते थे षड गोस्वामी, हे राधे ब्रज देवी के चलरिते, हे नंद सुनो पुत। अब कहाँ है, हे नंद सुनो, हे कृष्ण नंद कुमार, हे श्रीमती राधा रानी, हे ललिता, हे विशाखा, आप कहाँ है? गोवर्धन पाद पतले, गोवर्धन के पाद के तले में, वहां पर आप, या कंदरों में आप कहां पर निवास करते थे पहले, अभी कहाँ है? अभी आप हमको दिख नहीं रहे। और वो विरह में व्याकुल होकर वो ढूंढते रहते थे, एक वृक्ष के नीचे से दूसरे के, तो तीसरे चौथे ऐसे वृक्ष के नीचे, हर रात अलग अलग वृक्ष के नीचे वो सोते थे ये। और उस एक्सटेसी में वो हमेशा रहा करते थे, उस विप्रलंब भाव में वो हमेशा रहा करते थे। ये भावना बहुत पोषक है भक्तों के लिए, ऐसे वो हमको समझाते हैं अपनी लीलाओं से। क्योंकि इस भावना में अगर हम रहे कि हम उनको जानते ही नहीं, हम उनको अभी तक मिले ही नहीं, अभी तक कोई चीज मिली ही नहीं, तो उसके लिए आप बहुत प्रयास करोगे, मिली है तो रिलैक्स हो जाओगे। तो अगर हमको लगेगा कि कृष्ण हमको मिल गए, तो बस अभी भक्ति में हमारी शिथिलता आ गई। इसलिए ये भाव बहुत आवश्यक है, विप्रलंब भाव। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये विप्रलंब भाव हमको सिखाते हैं। और राधा रानी को अगर हमको अप्रोच करना है तो विप्रलंब, ये सेपरेशन मूड होना बहुत आवश्यक है, ना कि सहजिया भाव। और ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको स्वयं आते। श्रीमती राधा रानी जब निधुवन में, और कृष्ण जब निधुवन में विचरण कर रहे थे, तो रात्रि में वहां पर एक जगह पर वो विश्राम कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। और रात्रि के अंतिम प्रहर में, रात्रि का अंतिम प्रहर मतलब बस अभी कुछ समय के बाद सवेरा होने वाला है, ऐसे मतलब जैसे 3 साढ़े 3 बजे का जो प्रहर है उस समय ऐसे। तो उस प्रहर में राधा रानी को स्वप्न हुआ। राधा रानी भी सपना देखती है, और जनरली लोग बोलते हैं ना कि सवेरे का सपना सच्चा होता है ना। तो राधा रानी को सपना हुआ और राधा रानी सपने में देख रही है, और जैसे ही सपने में वो मग्न थी, और अचानक जब उनकी नींद खुली तो कृष्ण को खोज रही, कृष्ण को देखा और इतना आश्चर्य देखा उनके चेहरे पर, जो भाव था, वो कृष्ण को जाकर पूछने लगी कि मैंने बहुत सुंदर सपना देखा। तो कृष्ण बोले, अच्छा क्या सपना देखा? तो मैंने देखा कि एक सुंदर नव युवक, सबको आकर्षित करने वाला एक नव युवक है, उसके घुंघराले बाल है, दिखने में बड़ा लुभावना सुंदर है, और वो राधे 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 कर पुकार रहा है और खोज रहा है। लेकिन उसका रंग सुनहरा है, उनका रंग गोरा, बहुत ज्यादा गोरा है, सबको आकर्षित कर रहे हैं वो। और केवल राधे राधे नहीं, तो हाँ, और कृष्ण 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 करके पुकार रहा है। और उसकी जो तीव्रता इतनी थी उस युवक की,
कि मैं तो मान बैठी कि मेरे जैसी तीव्रता उनके अंदर दिख रही है। तो हे श्याम सुंदर, कृष्ण को पूछ रही है, मेरी इतनी तल्लीनता किसमें हो सकती है? और मुझे श्योर है कि आपके सिवाय और कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर इतनी तीव्रता है कृष्ण को या कृष्ण को खोजने की या मुझे खोजने की, राधा रानी, क्योंकि वो राधे राधे भी इस प्रकार से पुकार रहा था और वो खुले हाथ से सबको कृष्ण प्रेम बांट रहा था। कृष्ण प्रेम का धन सबको बांट रहा था और जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहा था और मृदंग और करताल बज रहे थे जोर जोर से। बताओ ना वो कौन है नवयुवक? तो कृष्ण ने बताया नहीं और कृष्ण उनको तरफ राधा रानी की तरफ देखकर एक मंद मुस्कान स्मित हंस किया कृष्ण। और कृष्ण ने अपना जो कौस्तुभ मणि है कृष्ण के जो कौस्तुभ मणि, वो कौस्तुभ मणि राधा रानी को दिखाया, ऐसे लेकर दिखाया। तो जैसे कौस्तुभ मणि राधा रानी को कृष्ण ने दिखाया, राधा रानी उस कौस्तुभ मणि को चमक को देखकर ऐसे आकर्षित हो गई और उन्होंने जो सपने में जो सारा दृश्य देखा था वो कौस्तुभ मणि ने देखा। और देखने के बाद कृष्ण उनकी तरफ देखकर मुस्कान करने लगा। कृष्ण ने कहा उसका नाम है गौरांग। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। निरीक्षण किया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने कि कलयुग में, तो राधा ने पूछने लगे क्या आप इस अवतार में प्रकट होने वाले हैं? क्या आप इस कलयुग में प्रकट होने वाले इस अवतार में? हाँ मुझे याद आ रहा है। राधा ने बोल दी कि गर्ग मुनि जब तुम्हारी कृष्ण की और बलराम की जब कुंडलिनी देख रहे थे, नामकरण संस्कार कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये बालक अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर प्रकट होता है और कलियुग में आने वाले जस्ट अभी के इस रिसेंट कलियुग में वो गौर वर्ण या पीत वर्ण धारण करके आने वाला है। इदानी पीतम, वो श्लोक आता है एक सुंदर, कृष्ण रक्त सता पीतम इदानी कृष्णतः गतः। तो पीत रंग था और मुझे पूरा विश्वास है, राधा ने बोलते, गर्ग मुनि के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते हैं और गर्ग मुनि के शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा सपना भी सच्चा साबित होगा। तो कृष्ण ने कहा हाँ तुम्हारा सपना सच्चा साबित होगा और वो मैं ही रहूंगा जो विप्रलंब भाव में, जो सेपरेशन मोड में कृष्ण 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 कर पुकारते रहूंगा, राधा राधा राधे राधे कर पुकारता रहूंगा और उस पुकार में उनको खोजूंगा और इस पुकारते हुए इस भावना में रहते हुए मैं कृष्ण को आत्मसात करूंगा या कृष्ण को आस्वादन करूंगा। राधा का भाव धारण करते हुए कृष्ण का जो रस है, कृष्ण का जो स्वाद है, उसको मैं आत्मसात, उसको चखूंगा, उसको टेस्ट करते रहूंगा। लेकिन उस टेस्ट में भी मैं ये महसूस करूंगा, ये फील करूंगा कि वो मेरे पास है ही नहीं है। इसलिए उनसे हमेशा सेपरेशन मूड में मैं हमेशा उनको खोजते रहूंगा और ये शिक्षा मैं सारे विश्व को दूंगा। कृष्ण कह रहे हैं इस भाव को मैं सिखाऊंगा, इस मूड को मैं सिखाऊंगा और इसलिए लोगों को ये चीज मैं बताने के लिए आऊंगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एतत् पुरुष पुराणो। कौन है चैतन्य महाप्रभु? सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि ये वैराग्य विद्या निज भक्ति, वैराग्य विद्या वैराग्य के भाव सिखाने के लिए और निज भक्ति योग, खुद की निज अपनी भक्ति का योग सिखाने के लिए आएंगे श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। श्री कृष्ण चैतन्य वही कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और हमें ये भावना को सिखाएंगे, वैराग्य विद्या और कृष्ण के प्रति विप्रलंब भाव। तो वैराग्य मतलब भौतिक जगत से वैराग्य होते हुए भगवान के प्रति अनुरक्ति होते हुए और विप्रलंब भाव में रहते हुए हम भगवान को बड़े गंभीरता से स्वीकार कर भगवान की आराधना अच्छे से कर सकते हैं।
श्रीमती राधा रानी को अगर हमको प्राप्त करना है या उनके कृपा को अगर प्राप्त करना है तो वो सेपरेशन मोड। और इसलिए प्रभुपाद जी इस प्रवचन में अपने इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि सहजिया हमको नहीं बनना चाहिए, हमें कोई चीज को सहजता से नहीं लेना चाहिए। तो सहजता जो लेने की भावना है, भक्ति को सहज नहीं लेना। कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति को सहज नहीं ले रहे हैं? भक्ति को सहज लेने का अर्थ है भक्ति मार्ग को सहजता से लेना। भक्ति मार्ग कौन सा है? जो भक्ति मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, जो परंपरा में हम लोग चल रहे हैं, उस मार्ग को 4 प्रकार के मार्ग बताए हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 संप्रदाय मार्ग बताए गए हैं। मार्ग को गंभीरता से लेना, चीपली न लेना। अगर हम भगवान के इस भक्ति को अगर हम सीरियसली लेना चाहते हैं तो मार्ग को सीरियसली लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम भक्ति को गंभीरता से ले रहे हैं तो हम भक्ति के तत्वों को गंभीरता से लेंगे। भक्ति तत्व, भक्ति प्रिंसिपल, भक्ति के नियम, उनको हम गंभीरता से लेंगे। अगर भक्ति के नियम को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, तत्वों को गंभीरता से नहीं लेंगे, मतलब हम भक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहे। तीसरी बात, भक्ति को गंभीरता से लेने का अर्थ है भक्ति करने वाले भक्तों को गंभीरता पूर्वक लेना। भक्तों को अगर हम गंभीरता से लेंगे मतलब भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, भक्तों को सहजता से नहीं लेंगे, भक्तों के प्रति एक हमारा रिस्पेक्ट, एक हमारा आदर हमेशा के लिए बना रहेगा। चाहे वो नवसिखिया भक्त हो, चाहे वो प्रगत भक्त हो, हर एक के प्रति हमको। और फिर हमको जो जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसको सहजता से ना लेना, वो है कृष्ण। कृष्ण को सहजता से नहीं लेना चाहिए। कृष्ण को सहजता से लेना मतलब कृष्ण हमारा, मतलब हमारा कान्हा, जैसे कि दोनों साथ में खेले हैं, बहुत बार ऐसे लोगों की भावना होती है ना, कृष्ण को सहजता से न लेना। और 5वां, भक्ति को सहजता से न लेने का अर्थ है जो भक्ति देवी है, भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति की माता है श्रीमती राधा रानी, उनको सहजता से न लेना। श्रीमती राधा रानी को सहजता से लेने का अर्थ ये हुआ कि श्रीमती राधा रानी के तत्वों को न जानते हुए केवल एक साधारण बालिका के रूप में जानते हुए, या फिर कृष्ण के साथ कोई अफेयर करने वाली कोई एक स्त्री है इस रूप में गोपियों को जानते हुए इस प्रकार से उसको स्वीकार करना। तो अगर हम भक्ति को गंभीरता से लेते हैं तो 5 चीजों को हमको गंभीरता से लेना आवश्यक है। कौन से 5 चीज है? भक्ति मार्ग को सहजता से न लेना, भक्ति तत्वों को, भक्ति नियमों को सहजता से न लेना, भक्ति करने वाले भक्तों को सहजता से न लेना, जिनकी भक्ति कर रहे हैं उस भगवान कृष्ण को सहजता से न लेना, और जो भक्ति प्रदान करने वाली है हमें उनको सहजता से न लेना, श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए इस प्रकार से अगर हम गंभीरता से लेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि हम वही तत्व या वही मार्ग में चल रहे जो हमें गोस्वामी ने और श्री प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने हमको दिया है। गंभीरता से लेना, सहजता से न लेना, सेपरेशन मोड में लेना। ये हुआ तीसरा पॉइंट। अगर राधा रानी को हम अप्रोच करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए, सेपरेशन मोड में। और 4th है विथ हम्बल एटीट्यूड, नम्र भावना से। ये सबसे बड़ा अलंकार है वैष्णवों का, सबसे बड़ा अलंकार है वैष्णव का कि वो नम्र होते हैं। नम्री से हमें धीरे धीरे नम्रता लाने की कोशिश करना चाहिए। नम्री आदमी 10 नम्री और ऐसे सब रहते हैं। नम्र बनने की हमने कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम नम्र बन पाए, नम्र मतलब क्या? नम्रता मतलब जो आपने नहीं भी किया है उसको स्वीकार करना, उसको अपनी गलती नहीं होने के बाद भी उस गलती को स्वीकार करना, उसको नम्रता बोलते हैं। अपनी गलती है उसको स्वीकार करना, उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। गलती की मैंने, सॉरी को मेरी गलती होगी, माफ, ये ऑनेस्टी होगी। ऑनेस्टी मतलब क्या? ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी से वो मान रहे भाई मेरी गलती है, ये है। तो बिना नम्रता के
रिलेशन नहीं चलेगा। हर बार आप सही नहीं हो सकते हो, और बहुत बार सही होने के बाद भी आप अगर गलत ठहराए गए तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा और हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि यस प्रभु जी, आप सही हैं, मैं गलत हूं, आपका गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे। नम्रता होना बहुत आवश्यक है। और ऐसे वो लोग कहते हैं कि हर हस्बैंड को नम्र होना पड़ता है, तभी उसका वो उसके ऊपर तो कितने सारे जोक्स बनाते हैं लोग कि गलती नहीं होने के बाद भी एक लड़का पूछ रहा था बाप को, पिताजी मुझे शादी करनी है। पिताजी बोलता, शर्म नहीं आती, खुद के मुंह से बोल रहा है शादी करनी है, बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले पिताजी सब लोग करते हैं। बोले नालायक, पहले बोल सॉरी। बोले मैंने क्या गलती की, सब लोग करते हैं, पहले बोल सॉरी। बोले नहीं, मैंने गलती नहीं की तो सॉरी क्यों बोलूं, पहले सॉरी बोल। तो बेटा बोलता है सॉरी पापा। हाँ, बोले अभी नालायक तो तैयार हो गए शादी करने के लिए, क्योंकि बिना गलती का जब तू सॉरी बोलना सीखेगा, वहां पर भी नम्र बनना पड़ेगा। कोई चीज अगर करनी है, कोई कार्य करवाना है तो, और इसका मतलब ये नहीं कि केवल हस्बैंड को ही नम्र बनना है, वाइफ को भी नम्र बनना पड़ता है बहुत बार। दोनों को रिलेशन में नम्रता होना आवश्यक है, चाहे वो सिस्टर ब्रदर का रिलेशन हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, नम्र हमको बनना ही है। तो सोचिए, जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर हमको नम्रता नहीं दिखानी है, दिखाना बहुत आवश्यक है। अंबिका कालना पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर हृदय चैतन्य नाम के बड़े संत रहते थे, और उनके एक शिष्य हुए, उनका नाम था दुखी। उनका नाम पहले दुखी था। तो वो फिर अंबिका कालना में इनके संपर्क में आए हृदय चैतन्य के बाद, उन्होंने उनको दीक्षा दी, और उनके दीक्षा में उन्होंने उनको दुखी से उनका नाम रख दिया कृष्णदास। तो कभी कभी लोग उनको दुखी कृष्णदास मानते थे, उनके नाम से पुकारते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, कृष्णदास दुखी कैसे हो सकता है, नाम दुखी कृष्णदास हो गया तो लोग बोलेंगे अरे बाप रे दुखी कृष्णदास। अभी हमको प्रश्न कभी कभी ये होगा कि इनका नाम दुखी कैसे रखा होगा, है ना। कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था। कुछ लोग दुर्योधन पार्टी वाले होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं। लोगों ने उसको दुर्योधन ऐसे बनाया, उसका नाम सुयोधन था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उसको सुयोधन नाम से पुकारते थे। लेकिन दुर्योधन नाम कोई गलत नहीं है, नाम दुर्योधन अच्छा है। दु मतलब बहुत कठिन, योधन जिसके साथ युद्ध करना बड़ा कठिन है, ऐसे दुर्योधन जो युद्ध में किसी सामने कभी हारेंगे नहीं, उसको बोलते दुर्योधन। लेकिन उसने अपने नाम का अर्थ बदल दिया अपने कैरेक्टर से, जो दु है, दुष्कर है वो व्यक्ति, ऐसा योद्धा जो कपटी है। तो नाम दुखी इसलिए था क्योंकि वो समय बंगाल में ज्यादा जागृत होना चाहता है, तो कुछ ऐसे आपदाएं न आए बच्चों के लिए, इसलिए बच्चों को नाम ऐसे रखे जाते थे, कड़वे नाम रखे जाते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम रखा था, माँ शची माता ने और सीता ठाकुरानी ने, क्या नाम रखा था, निमाई, क्योंकि नीम का पेड़ कड़वा होता है, तो निमाई नाम होगा तो वो भूत पिशाच ऐसा कुछ आएगा नहीं। पहले के लोग बड़े होशियार हुआ करते, आजकल उनका मानते नहीं बेचारे, कोई चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। अभी आजकल वो भी कोने में नहीं बैठते, सोफे में बैठते टीवी देखते हैं रिमोट लेकर। तो दुखी, वो उनका नाम हो गया कृष्णदास। तो कृष्णदास, और उनकी बड़ी जिज्ञासा हुआ करती थी शास्त्र के प्रति, इसलिए उनके गुरुजी ने उनको कहा कि जाओ वृंदावन में जाकर भक्ति शास्त्री कोर्स करो। तो उनको भी भेजा था, उन्होंने भक्ति शास्त्र कोर्स करने के लिए वृंदावन में। जीव गोस्वामी बहुत ही सुंदर क्लास कर रहे हैं, और उनके साथ में उनके और दो डिसाइपल जो दूसरी जगह से आए थे, एक आए थे श्रीनिवास आचार्य और दूसरे आए थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनके साथ में एक कृष्णदास भी ज्वाइन हो गए। तो ये 3 लोगों की बैच थी भक्ति शास्त्री कोर्स के लिए। हमारी कितनी बड़ी बैच है देखो। तो और जीव गोस्वामी का अंडर बहुत अच्छे से इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, उसको आत्मसात कर रहे थे, उसको सीख रहे थे। और इसके साथ साथ जीव गोस्वामी इनको जो ट्रेनिंग दे रहे थे, वो केवल बुक की ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, उनको व्यवहारिक भक्ति के बारे में सिखा रहे थे। और इसलिए, और ये जो कृष्णदास थे वो इतने नम्र थे कि हर प्रकार से वो सेवा में निपुण थे और हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार थे। तो उनके अंदर की जो भावना उनको ऐसे बता रही थी, उनको अंदर भावना वो इस प्रकार से थी उनकी, कृष्णदास की, कि मैं
राधा रानी की कुछ ऐसे विशेष और बहुत ऐसे विशेष ऐसे नजदीकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। राधा रानी के एक विशेष ऐसे स्थान की सेवा करना चाहता हूँ, धाम की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे वो अपनी एक इच्छा को, उनके अंदर इच्छा आई, इच्छा आने के बाद तुरंत करने के लिए गए नहीं। वो भक्तों के अंदर इच्छा होती है, भले वो सेवा की हो और कुछ भी हो, मेवा की हो और किसी के प्रति हेवा की हो, लेकिन वो अपने गुरु से हमेशा जाकर परामर्श लेते। तो जाकर उन्होंने पूछा जीव गोस्वामी को कि मेरे मन में ऐसे लग रहा है, तो आप मार्गदर्शन कीजिए। तो जीव गोस्वामी ने उनको कहा राधा गोपीनाथ मंदिर है। अभी आप देखते हैं राधा गोपीनाथ मंदिर कहाँ है? वृंदावन में गोपीनाथ मंदिर है। तो उनके एरिया में, उनके बाजू में, तो वो एरिया जो है ना, वो निधुवन के नाम से जाना जाता है। अपने एरिया, सारी एरिया वो, और वो गोपीनाथ जी वहाँ पर विशेष पास टाइम करते थे। गोपियों के नाथ है, तो गोपियों के साथ विशेष विहार। और निधिवन जो एरिया है वो बहुत अंतरंगी पास टाइम्स कृष्ण की वो भी है। तो उन्होंने कहा कि ये निधिवन में तुम जाकर, बहुत जगह पर है, वो आप कंफ्यूज मत होना, वृंदावन में बहुत जगह पर ही आपको स्थान दिखाई देंगे, तो वहां पर जाएंगे। वो उनको कहा कि आप जाकर सवेरे सवेरे उस जगह पर झाड़ू मारने का सेवा करो। ये बहुत विशेष सेवा भी हो जाएगी, नजदीकी सेवा भी हो जाएगी। और कौन सी सेवा दी? झाड़ू मारने का, जिससे तुम नम्र भी बने रहो। गुरु महाराज बराबर जानते हैं हमको क्या आवश्यकता है हमारी। झाड़ू मारने की सेवा दी, तो झाड़ू ने भी इतना खुश हो गए, इतना आनंद हो गया कि सेवा मिल गई मुझे निधिवन के झाड़ू मारने की। तो इसलिए रोज सवेरे रात्रि के अंत प्रहर में, मतलब अर्ली मॉर्निंग के भोर के पहले, उस समय वो निधिवन का पूरा झाड़ू मारते थे, साफ करते थे, स्वच्छ करते थे, कोई आने से पहले। और सब लोग आते थे, देखते थे सब साफ सुथरा है, और रोज ऐसा करते थे। इससे उनको इतना राहत मिलती थी वो करते हुए। और जब वो झाड़ू मार रहे थे, तो मारते समय, बाद में राधा रानी बताती, झाड़ू मारते समय उनकी जो भावना थी कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी जगह पर झाड़ू मारने के चांस मिल रहे कि जहाँ पर भगवान ने आकर लीलाएं की। अभी भी बहुत बहुत विशेष और बहुत एक सबको विजिबल करने वाला जगह नहीं है, ऐसी अंतरंग स्थान है ये। ऐसी जगह पर मुझे झाड़ू मारने के चांस मिल रहे हैं। और झाड़ू मारते मारते इस भावना से वो गदगदित होते थे। कोई भी हम अगर सेवा कर रहे हैं ना, ये एक एक्चुअली की है ये। इसको अगर हम, इस तत्व को अगर हम जानेंगे ना, इस मूड को, तो वो सेवा करते करते, चाहे कोई भी हो, बर्तन साफ करने की हो, कुकिंग करने की हो, भोग लगाने की हो, आरती करने की हो, या झाड़ू मारने की हो, या पोछा मारने की हो, या टेबल साफ करने की हो, या डेकोरेशन की हो, या कुछ भी सेवा हो भगवान के प्रति, अगर इस भावना अगर है मन में कि भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, या भगवान के लिए कर रही हूं मैं, और ये कितनी विशेष सेवा है कि डायरेक्ट भगवान को मिलने वाली है ये, और भगवान उसको देखने वाले, ये देख कर इस भावना से ये व्यक्ति इतना अंदर के अंदर खुशी को महसूस करता है। और वो भावना तब तक नहीं आएगी जब तक व्यक्ति अपने आप को दीनहीन नहीं मानेगा, अपनी भावनाओं को सही, अपनी पहचान को नहीं वो प्राप्त करेगा। और वो कृष्णदास इस प्रकार से झाड़ू मारे थे, रोज इतना आनंदित थे। और फिर संध्या समय पर कीर्तन जब होता था मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में कीर्तन होता था, तो जोर जोर से कीर्तन वो करते थे, जोर जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो वो जब ऐसा कीर्तन करते थे ना, तो रोते थे। हम कीर्तन करते करते सोते हैं, वो कीर्तन करके रोते हैं, दोनों में इतना फर्क है। रोते थे, उनके आंखों से आंसू आता था, इतना वो भाव विभोर होते थे। एक दिन वो जब सवेरे झाड़ू मार रहे थे, तो झाड़ू मारते 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 उनको एक नुपुर मिला। नुपुर या उसको पायल बोलते कभी कभी, नुपुर मिला। नुपुर मतलब पायल का एक घुंघरू भी बोलते हैं उसको, नहीं तो हाँ, तो घुंघरू यहाँ पे पायल ऐसा उनको मिला, तो वो सोने का था। उन्होंने देखा, अरे ये तो सोने का है। उन्होंने उठाया उसको, जैसे उन्होंने उसको उठाया, टच किया तो उनको ऐसा लगा कि एक कोई दिव्य, उनके अंदर एक कोई प्रेरणा संचार हुई है। और वो एकदम एक्सटेसी में आ गए, भाव विभोर हो गए, उनके शरीर के रोंगटे वो ऐसे खड़े होने लगे। उनको लगा कि अरे ये कुछ विशेष है।
तो जैसे वो लिया, वो इतने उन्माद में, आनंद में, उसको लेकर वो अपने हृदय को लेकर जोर से कस कैसे पकड़ रहे हैं, हृदय में स्पर्श कर रहे हैं, और फिर हृदय को स्पर्श करे, माथे को स्पर्श करे, हाथों को स्पर्श करे, उसको निहार रहे। वो देखकर वो इतना भाव विभोर होने लगे, गदगदित होने लगे कि वो बाह्य चेतना को भूल गए। उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण घुंघरू नहीं है, साधारण पायल नहीं है, नुपुर नहीं है। तो उसको बड़े इससे प्रेम से उन्होंने अपने पास उसको रखा, संभाल के रखा, सोच रहे कि किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा, कि साधारण व्यक्ति का नहीं हो। और यहाँ पर श्रीमती राधा रानी वो देख रहे कि अरे मेरा नुपुर गायब हो गया। तो उन्होंने ललिता से क्यों कहा, अरे देखो मेरा नुपुर, कल मैं रात को जब रास कर रही थी, महारास कर रही थी, तो उस समय मैं तो धुन में नहीं थी, लेकिन अभी आकर देखा तो मेरा नुपुर ही नहीं मिल रहा है, तो जाकर ढूंढ के लाओ। तो ललिता देवी देखा, अरे तो अभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा राधा रानी हर बार कुछ गुम ही कर देती है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कुछ गुम हो गया तो राधा रानी का भी होता है, तो हमारे भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेंगे अरे मेरा घड़ी नहीं मिल रहा है, घड़ी गुम हो गया कल, तो कोई ललिता सखी लाकर देने वाली नहीं है उनको। तो राधा रानी कहा ललिता सखी को कुछ जाओ जाकर देखो। तो ललिता में ये देखने के लिए कहाँ है, तो ललिता जी उस सवेरे सवेरे वहां पर आई और ये झाड़ू मार रहे। तो एक साधारण मेड सर्वेंट का, एक सेविका का रूप बनाकर आई, सादा ड्रेस डाल कर, और वो झाड़ू मारने को पूछा कि अरे आपको ऐसा एक नुपुर मिला क्या यहाँ पर? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मिला तो है, लेकिन क्यों? बोले नहीं वो हमारे स्वामिनी का है, मेरे सखी का है, मेरे प्रिय सखी का है। तो बोले अच्छा। अभी ये पूछ रहे कि ऐसा पूछ रहे कि क्या भरोसा हो किसका है क्या है, और दिखने में तो ऐसे दिख रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर आप दे दो, मैं अपनी सखी को दे दूंगा। बोले अब ये सोच रहे सोने का है, आपको दूं, क्या भरोसा उनका है कि नहीं है, आप तो ऐसा बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि तो नहीं मैं तो बोला आपके सखी को बुलाओ लाने के लिए, लेने के लिए, वो मुझसे आकर लेके जाएगी। बोले नहीं मेरी सखी नहीं आएगी यहाँ पर, वो बहुत रईस घर की है, और बहुत रईस घर की है वो। और वो तो फिर बोले इधर क्या कर रही थी फिर रईस घर की, पकड़ लिया ना, इधर किसी मुझे गिरेगा। बोले नहीं वो सवेरे सवेरे भोर में उजाला होने के पहले ही वो फूल चुनने के लिए आई थी भगवान के लिए, तो इतना उनका इधर गिरा। तो बोले तो फिर अभी लेकर आओ, अभी उनके पैरों का नाप लूंगा बराबर उनका ही है क्या, फिर उनको दे दूंगा, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो उन्होंने कहा कि वो इधर आए नहीं पाएंगे, आएगी नहीं। बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले क्योंकि वो शर्माएगी, शर्माती वो बहुत है। बोले क्योंकि अभी उजाला हो रहा है और इस उजाले में वो बाहर आएंगे नहीं सबके सामने, वो बहुत शर्मीली है। तो उनका अच्छा तो ठीक है। बोले मैं नहीं दे सकता, आप बोलो उनको कि वो आएंगे तभी मैं दूंगा। तो ललिता देवी बहन सोच रही कि अरे ये दे नहीं रहा है, तो सोचा कि पता नहीं क्या राधा रानी की क्या लीला अभी करने वाले राधा रानी पता नहीं है, इसलिए ललिता देवी गई वापस। राधा रानी को जो घटना घटी उनको बताया ऐसे ऐसे, और राधा रानी उनको देखकर स्माइल करने लगी। स्माइल कर दोनों भी वहां पर प्रकट हो गई कृष्णदास के सामने। और जैसे प्रकट हो गए कृष्णदास के सामने, तो कृष्णदास ने कहा अरे पहले एक थी अभी दो आ गई। तो फिर कृष्णदास ने उन्होंने पूछा कि अरे, तो राधा रानी ने पूछा उनको कि ये दरअसल मेरा नुपुर है, आपको जो मिला है वो, तो आप मुझे वापस कर दो। तो कृष्णदास ने कहा कि अच्छा ये आपका है। बोले आपका कैसे है, ये आपका ही गिरा है? बोले हाँ मेरा गिरा है, आप देखो मेरे चरणों का नाम। तो कृष्णदास उसको देखकर, राधा रानी को देखकर वो एक अलग ही फीलिंग महसूस करने लगे। और उन्होंने कहा कि आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वही ब्रजेश्वरी, आप वही रासेश्वरी, आप वही राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी है। कृपया करके आप मुझे सही पहचान दो कि आप कौन है, आप श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी स्माइल करने लगी, हंसने लगी, और श्रीमती राधा रानी कहा हाँ मैं ही राधा रानी हूँ, और मैं यहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने जब पूछा कि, तो राधा रानी को पूछा उन्होंने कि आपका कैसे गुम हुआ है, तो श्रीमती राधा ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये मेरी एरिया है, और यहाँ पर मैं रात में यहाँ पर हम लोग क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं, और उस समय लीला करते करते मेरे पास से गुम हो गया।
तभी इन्होंने पकड़ लिया। तो इस बात ने कहा अच्छा तो आप क्रीड़ा करते मतलब आप वही श्रीमती राधा रानी, कृपया कर मुझे आपका दर्शन दीजिए, प्लीज प्लीज। उनको बेगिंग करने लगे, प्लीज मुझे आपका दर्शन दीजिए, आपका वो दिव्य स्वरूप, वो रूप मुझे देखना है, प्रार्थना करने लगे। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा अच्छा पहले नुपुर लाओ इधर। उन्होंने नुपुर दे दिया। श्रीमती राधा रानी उसको लिया नुपुर को, और सबसे पहले ब्रज को स्पर्श किया, ब्रज भूमि को स्पर्श किया। भूमि को स्पर्श कर उसकी जो रज से लगी हुआ जो नुपुर लेकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी ने उसके माथे पर ऐसे जोर से इसका निशान बना दिया, एक निशान बना दिया उनके माथे पर। और श्रीमती राधा रानी ने कहा कि तुम मेरे स्वरूप को इस प्रकार से नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करती हूँ जिसके द्वारा तुम मुझे जान पाओगे, मुझे देख पाओगे। और फिर उन्होंने वो नुपुर उनको स्पर्श करते हुए कहा कि ये इसका जो एक निशान बनेगा, तिलक बनेगा तुम्हारे माथे पर, वो परमानेंट रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं पाएगा, और ये मेरी विशेष देन है तुम्हारे लिए। और मैं देख रही हूँ कि कितने दिन से तुम यहाँ पर इतने नम्र भाव से सेवा कर रहे हो, अपने गुरु के आज्ञा पालन करते हुए, और किसी प्रकार का कपट भाव मन में न होते हुए, किसी प्रकार की लालसा मन में न होते हुए, और जो भी सेवा मिली है भले ही वो छोटी सी सेवा क्यों ना हो, उस सेवा में पूरी तरह से नम्रता से तल्लीन होकर और आनंद से सेवा कर रहे हो। श्रीमती राधा रानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आनंद से सेवा करना है ना। कभी कभी घर में आनंद से सेवा होती है, बाहर बर्तनों का आवाज आता है, समझ में आना चाहिए कि हाँ आज बर्थडे आ रहा है, साड़े लाया नहीं, कुछ हो गया है। आनंद से सेवा बहुत बार नहीं होती है। तो आनंद से सेवा, और केवल घर में नहीं है, मंदिरों में भी, सेवा में भी, भक्तों के इसमें उटक पटक चालू हो गया, धान 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 पैर का चालू हो गया। बॉडी लैंग्वेज जस्टिस से हमको समझ में आता है कि हाँ प्रभु जी अभी थक गए हैं, प्रभु जी के जान पर आया है, प्रभु जी अभी करने के मूड में नहीं है, प्रभु जी हो, माता जी हो, जो भी। या फिर प्रभु माता बहुत बहाने बना रहे हैं, अरे प्रभु जी हमारा तो ये इधर ऐसा प्रॉब्लम था, वो इधर कहिए, इसका वो, उसका ये, इसका ये, ऐसा कहीं कहीं से नाता घुमाकर, रिश्ता घुमाकर बोलते कि वो बीमार है इसलिए हम उस इसमें हैं ऐसा। तो वैसे बहुत सारे कारण। तो आनंद से सेवा खास करके तुमने की है, ये इसके कारण तुमने मेरा ध्यान को आकर्षित किया। राधा ने बोल रही है इसलिए तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि तुम इतने अच्छे से सेवा कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ऊपर एक विशेष कृपा करूं। और इसलिए ये श्रीमती राधा रानी का नुपुर गायब हो गया, गुम हो गया। और श्रीमती राधा ने कहा कि ये जो तिलक मैंने मार्क किया है आपके माथे पर परमानेंट बना रहेगा, और मेरा नाम है श्यामा, और तुमने इस श्यामा को आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं रखती हूँ श्यामानंद। आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, श्यामा को आनंद देने वाला श्यामानंद। और तुम्हें मैं एक विशेष मंत्र प्रदान करती हूँ, जिस मंत्र का तुम जप करो। और ललिता देवी को कहा, और ललिता देवी ने तुरंत आकर उनको मंत्र बताया, उस मंत्र का जप करने लगे। और ये घटना जब सुनी, और फिर वो फिर से बोले भाई वो ठीक है, इतनी कृपा मिल गई, सब कुछ हो गया, नाम भी मिल गया, नाम मिलने वाला इनिशिएशन हो गया, डबल इनिशिएशन हो गया, मंत्र भी मिल गया है, तिलक भी मिल गया है। ये दीक्षा के बाद हमको ये मिलता है ना, तिलक मिलता है दीक्षा में, कौन सा है इसको तिलक मिलता है, फिर नाम मिलता है, सो एंड सो, दास और दासी, और फिर मंत्र मिलता है, हरे कृष्ण नाम है ना, परंपरा मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो इनको ये मिल गया। और फिर अभी बोले कि वो सब ठीक है, लेकिन आप जो मुझे वो दर्शन देने वाले थी उसका क्या? तो श्रीमती राधा रानी ने अपना दिव्य स्वरूप उनके सामने प्रकट किया। जैसे श्रीमती राधा रानी का वो दिव्य जगमगाता हुआ और विशेष उनका चकाचौंध करने वाला जो स्वरूप वहां पर प्रकट हुआ श्रीमती राधा रानी का, वो देख कर वो इतना भाव विभोर हो गए कि वो अचेत होकर जमीन पर गिर गए। तो जमीन पर गिर गए, और उसके बाद जब उठे तो उठकर देखे तो कोई पर कोई नहीं है। और वो चले गए जीव गोस्वामी के पास, और उनको जाकर कटी हुई सारी घटना बता दी। जीव गोस्वामी इतने आनंदित हो गए, उनको जोर से गले लगाया कि अरे तुम्हारे पर विशेष कृपा हुई राधा रानी की, और तुम्हारा नाम श्यामानंद था। उसके बाद उनका नाम श्यामानंद, पूरे ब्रज में श्यामानंद नाम से वो जाने लगे।
और उनके माथे पर एक अलग ये मार्क है, तिलक है, और मंत्र का जब भी अलग है। ये बात पता चली उनके गुरु महाराज को, हृदय चैतन्य को, अंबिका कालना में। उन्होंने बोला अरे मेरे शिष्य को उधर भेजा था क्या करने के लिए, ये कुछ अलग ही हो गया इधर, मेरे नाम उसका रखा था कृष्णदास, अभी लोग उसको श्यामानंद बोल रहे हैं। तो वहां पर दो प्रकार से बताते हैं कि एक तो ऐसे कि उन्होंने तुरंत मैसेज भेजा अपने शिष्य को वापस बुलाने के लिए, और दूसरी जगह वर्णन ऐसे आता है कि वो खुद आए मिलने के लिए शिष्य को कि अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने दूसरी दीक्षा ली। क्योंकि एक बार दीक्षा लेने अधिकृत परंपरा शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो वो गुरु को चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए एक बार हमारे गोपीनाथ मंदिर में एक श्री संप्रदाय के एक लड़का था, बहुत अच्छा सा था, उत्साह और सब कुछ मस्त, बहुत सुंदर, उसका सब कुछ एटीट्यूड और भक्ति सब बहुत अच्छे थे। तो लेकिन राधानाथ महाराज से बहुत इंस्पायर था वो, वहाँ के कांग्रेगेशन में, और वो हमेशा आता था प्रोग्राम में, हर संडे फीस्ट में जो भी जाता मैं हमेशा उसको देखता था और काफी अच्छी पहचान भी थी। तो उन्होंने अप्रोच किया महाराज को कि महाराज प्लीज आप मुझे दीक्षा देंगे क्या। तो महाराज ने उनको पूछा अरे तो ऑलरेडी दीक्षित है श्री संप्रदाय से, तुम्हारा नाम ये होगा। इसलिए उन्होंने श्री संप्रदाय के दीक्षा का महत्व सब बता के उनको समझाया कि कैसे आवश्यक है, और वहीं पर रहकर तुम भक्ति कर सकते हो। तो ये अपराध है, तो इसलिए ये हृदय चैतन्य आए वहां पर, उनको गुस्सा होकर उनको पूछने के कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ। और फिर श्यामानंद जी ने, पंडित ने सब कुछ बताया, और गुरु महाराज ने उनको, और फिर जीव गोस्वामी ने, हाँ श्यामान पंडित ने उनको बताया, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है कि राधा रानी स्वयं आई और राधा रानी ने कृपा दी, राधा रानी तिलक दिया। तो उन्होंने लिया अपना एक कपड़ा, उत्तरी का कपड़ा लिया, और उनके माथे पर तिलक था जो उसे रगड़ते पूछने लगे। तो जितना वो रगड़ रहे हैं उतना वो तिलक और क्लियर होकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना स्पष्ट हो रहा है। तो वो जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई विशेष है। तो फिर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, और उसी रात में उनके सपने में श्रीमती राधा रानी थी, और राधा रानी कहा कि श्यामानंद को मैंने ही नाम दिया है, मैंने ही मंत्र दिया है, और मैंने ही विशेष उसको कृपा दी है, और श्यामानंद तुम्हारा शिष्य है, वो एक विशेष शिष्य। अभी श्रीमती राधा रानी ने श्यामानंद को विशेष कृपा दी, इसका मतलब वो गुरु से ऊपर हो गया ऐसा नहीं है। जो राधा रानी उनको कृपा दे सकती है, वो राधा रानी गुरु के सपने में भी जा रही है, तो गुरु के वैसे नहीं है। तो लेकिन वो इतनी राधा रानी की विशेष कृपा बनने के बाद, इतना ब्रज में नाम फैलने के बाद, श्यामानंद नाम फैल गया, मतलब सब लोग जानते हैं कि राधा रानी की कृपा हो गई। लेकिन फिर भी श्यामानंद पंडित जी बहुत हम्बल थे, बहुत नम्र थे, और इस नम्रता से उन्होंने राधा रानी की कृपा को आकर्षित किया, और राधा रानी की कृपा उनके ऊपर हो गई। तो इस प्रकार से अगर हमको राधा रानी को अप्रोच करना है, राधा रानी की कृपा को अगर प्राप्त करना है, तो हमने सबसे पहले राधा रानी की वर्शिप किस प्रकार से करनी है, राधा कृष्ण युगल जोड़ी के साथ उनके वर्शिपिंग करना, ना कि अकेली राधा रानी, ना ही केवल राधे राधे बरसाने में, गली गली में, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो है मूड तो है, लेकिन वो वृंदावन का मूड है। हम अपने लेवल पर रहकर हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो राधा और कृष्ण दोनों को साथ में ही वर्शिपिंग हमको करनी चाहिए। राधा के बिना कृष्ण नहीं रहते, कृष्ण के बिना राधा नहीं रहते। और राधा रानी ये कृष्ण है, राधा रानी ये कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण का ही एक दया का स्वरूप विभाजित हुआ है कृष्ण से। कृष्ण का ही दया का स्वरूप विभाजित हुआ है, जिसका नाम राधा रानी है, और जो फीमेल फॉर्म में है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं कृष्ण और राधा रानी। तो इस रूप में दूसरा दास 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 अनुदास भाव में हम राधा रानी को अप्रोच कर सकते हैं, और राधा रानी कृपा करती है। जिसके लिए हमने उदाहरण देखा श्रीनिवास आचार्य का और रामचंद्र कविराज की, कैसे वो उन्होंने जो रिंग है, नाक की जो बाली है, बाली नहीं क्या बोलते, नाक की नथुनी, वो कैसे उन्होंने पास ऑन किया परंपरा के द्वारा। दास दास अनुदास की भावना से अगर करते तो राधा रानी का तांबुल चपने पर होता है, तांबुल चपने पर होता है। तो इस दास अनुदास भाव में तीसरा राधा रानी को अप्रोच करने के लिए हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, हम सेपरेशन मोड में, ना कि सहजता से लेना, बल्कि
गंभीरता से और विप्रलंब भाव में, जिस प्रकार से गोस्वामी गण कहा करते थे, गोस्वामी गण राधा कृष्ण को पुकारते थे, कहाँ है राधे, कहाँ है कृष्ण, जिस प्रकार से आचार्यों का मूड है, उस प्रकार से हमको राधा और कृष्ण को लेना चाहिए। तो हम इनको गंभीरता से ले रहे, इसका अर्थ क्या हुआ, 5 प्रकार से हम गंभीरता से लेते हैं भगवान के। भक्ति को गंभीरता से लेना मतलब 5 प्रकार से गंभीरता से लेना, उनके मार्ग को गंभीरता से लेना, उनके सिद्धांत तत्वों को गंभीरता से लेना, उनके भक्ति करने वाले भक्तों को गंभीरता से लेना, जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति भगवान कृष्ण को गंभीरता से लेना, और जो भक्ति देवी है स्वयं श्रीमती राधा रानी, उनको गंभीरता से लेना। इस प्रकार से हम गंभीरता से भगवान को ले सकते हैं, या श्रीमती राधा रानी को अगर हम लेंगे, इस गंभीरता से अगर लेंगे, सेपरेशन मोड में अगर हम रहेंगे तो राधा रानी को अप्रोच कर सकते हैं बड़े आसानी से। और 4th हमने देखा हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, नम्र भावना से हम राधा रानी को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हमने उदाहरण देखा श्यामानंद पंडित का, कि जिनकी नम्र भावना से श्रीमती राधा रानी आकर्षित होगी और स्वयं प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद को उन्होंने प्राप्त किया। श्रीमती राधा रानी उस समय बोली कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी विशेष कृपा करती हूँ जिससे तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे जान सकते हो। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक हम राधा रानी को भी नहीं जान सकते। अरे राधा रानी को कृष्ण नहीं जान सकते, हमारी बात तो दूर की है। इसलिए कृष्ण को भी गौरांग होना पड़ता है और वो राधे राधे कर कर घूमना पड़ता है, तभी वो राधा रानी को जान पाते हैं। ऐसे हमारी राधा रानी, उस राधा रानी की कृपा अगर हमको प्राप्त करनी, 4 प्रकार से तत्वों से अगर हम जाएंगे और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलेंगे, जिनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, तो हम इस कृपा को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज उनका जन्मदिन है, तो प्रभुपाद जी लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं अभी कि आज उनका जन्मदिन है श्रीमती राधा रानी, और हमने उनको प्रार्थना करनी चाहिए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि प्रिय तप्त कांचन है गौरांगी राधे वृंदावन ईश्वरी है, कृपा कर हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमें भक्ति में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। भक्ति में हमें एक जो रस आस्वादन है उसको एक छोटा सा, एक वो सिंधु का एक छोटा सा बिंदु भी अगर हमको प्राप्त हो तो उसके लिए हम लालयित थे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपसे, कृपया कर आपकी भक्ति हमें प्रदान कीजिए, आपके मार्गदर्शन, आपकी कृपा छत्र छाया हमें हमेशा प्रदान कीजिए, और कभी हम गलती से भी अपराध न करें, क्योंकि अपराध का अर्थ है अपराध, राधा के विरुद्ध अपराध है। अगर अपराध किया तो राधा के विरुद्ध चला गया, वो हमको राधा के विरुद्ध नहीं जाना है, राधा के अपोजिट पार्टी में जाना है, हमको राधा रानी के ही पार्टी में रहना है। इसलिए हमको अपराध नहीं करना, तो हम अपराध मोड में न रहे, और अगर हमसे हो रही है तो कृपया कर हमें आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, और जो भी कुछ गलती हमसे हुई होगी कृपया कर माफ कीजिए। आज आपका बर्थडे है और आज हम आपसे कृपा की याचना करते हैं, कृपा हमको हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो हम प्रार्थना करते हैं, और अभी भोग लग चुके हैं और अभी राधा रानी की, राधा कृष्ण की महाआरती होगी। तो हम इस कृपा को और प्रार्थना को और अच्छी से तीव्रता से बढ़ाने के लिए हम जोर से कीर्तन करेंगे। अगर हम कीर्तन में जोर जोर से नाचेंगे, जैसे कृष्णदास श्यामल पंडित नाचते थे, सभी सेवा करते थे और शाम को जोर जोर से कीर्तन करते थे, नाचते थे, और अगर हम जोर से कीर्तन करेंगे तो राधा रानी देखेगी कौन इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहा है, जरा देखती हूँ मैं हमारा। जय श्रीमती राधा रानी की जय, राधा रानी आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। चालली घरी लवकर जा.
हरे कृष्ण। जय राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हम राधिका अष्टकम गाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें ओपन कर सकते हैं। कुमकुमाक्त कांचनाक्त। कुमकुमाक्त कांचनाक्त गर्वहारि प्रेम रम्य रूप वेद सद्गुणादि वंदिता विश्वनाथ गोप योगिदारि शोभियादिका
संपदा कृष्ण रूप कृष्ण के लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मपाद परम कंटकाशुगदगदादिसंचिता हर्षवामतादिभावभूषणान्विता कृष्णनेत्रकोटिरत्नमण्डलादिराधिका व्याकरणार्थ कृष्ण विप्रयोग संतोषिता मेघ दैल चापनादि भाव वृंदतोषिता